मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली सब लोगों को सुबह की राधे राधे। और मैं छत की झाड़ू लगा चुकी थी, लगा के बस अंदर आई तो देखी थोड़ी सी बारिश होने लगी। और ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, थोड़ी बारिश हुई। मैंने सोचा बारिश खूब तेज़ हो तो मैं नहा भी लूँ, लेकिन बारिश नहीं तेज़ हुई और थोड़ी सी बारिश हो के बस बंद हो गई। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ पूजा करने, नहा के सारे काम हो गए हैं। और ये देखिए मैं आ गई हूँ भोले बाबा को नहलाने। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं भोले बाबा को कैसे जल चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए बस मैं सिंपल तरीके से ही अपने भोले बाबा को डेली इसी तरीके से जल चढ़ाती हूँ। और ये देखिए उनकी छोटी सी बिल्कुल मटकी है, मैं उसमें जल डाले दे रही हूँ। और गर्मियों में मैं इसमें जल ज़रूर डालती हूँ। और फिर इसके बाद में मैंने अपने शालिग्राम जी को नहलाया है और मैं इसी तरीके से ही शालिग्राम जी को नहलाती हूँ। मैं सिंपल तरीके से उनकी सेवा करती हूँ, जितना मुझसे हो जाता है मैं सच्चे दिल से सेवा करती हूँ उनकी। और ये देखिए मैंने शालिग्राम को भी नहला दिया है। फिर इसके बाद में मैं अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ और राधा रानी को मैं नहला चुकी थी, अपनी लाडो रानी को। और मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं कान्हा जी को भी नहलाते हुए, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे कान्हा जी से। और देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं ना। और मैं इनको बड़े प्यार से लाड़ दुलार से नहलाती हूँ और सच में बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और ऐसा लगता है सच में, मतलब बता नहीं सकते अपनी भावनाओं को कि कितना अच्छा लगता है। और अपने कान्हा को भी नहला के अच्छे से तैयार करके, और ये देखिए मैंने नहला दिया है, अच्छे से तैयार कर दिया है। फिर मैं सबको इत्र लगा दे रही हूँ और इसी तरीके से मैं डेली लगाती हूँ। फिर अपने शालिग्राम जी को चंदन लगाऊंगी और फिर इसके बाद में अपने भोले बाबा जी को भी चंदन लगाऊंगी, सबके टीका करूंगी अच्छे से। और फिर इसके बाद में मैं आरती करूंगी। तो आप लोग भी देख लीजिए, सिंपल सी पूजा मैं सुबह की डेली ही इसी तरीके से करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, बस जितना मुझे आता है, मुझे इतना नहीं आता है पूजा करना, लेकिन जितना मुझे आता है मैं सच्चे दिल से करती हूँ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोग आरती ले लीजिए और सुबह दर्शन कर लीजिए। और बिना आरती दिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आप सब लोगों को सुबह की आरती देती हूँ, दिन की शुरुआत आरती से करती हूँ। तो आप भी मिल लीजिए हमारे कान्हा से, प्यारे प्यारे कान्हा से। सो क्यूट मिला कान्हा बाबू। और हमारी लाडो रानी से आप लोग भी मिल लीजिए। और फिर इसके बाद में मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैंने कहा देखते हैं आज क्या बनाते हैं, और कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह सुबह का खाना बनाने का बहुत टेंशन रहती है, दिमाग काम नहीं करता है मेरा। तो बस यही रहता है क्या बनाएं क्या बनाएं, कुछ समझ में नहीं आता। ये लगता है कोई बता दे सुबह ये बना लो, शाम को ये बना लो, तो सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाए। सच में बस यही लगता है, लेकिन कोई नहीं बताता है। सबसे पूछो क्या बनाए, बच्चों से पूछो क्या बनाए, तो बच्चों को तो बस वही मैगी मैक्रोनी ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। तो वो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती है, इसलिए मैं डेली तो नहीं देती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है फिर दाल, और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी मसूर की दाल, और मैंने ली है अरहर की दाल। मसूर की मैं मिक्स करके बनाऊँगी, क्योंकि मुझको बहुत दिक्कत होती है, खाली अरहर की दाल खा लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है। पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब होने लगी है। तो मैंने कहा अब दाल ही चावल बनाते हैं, और मैंने 2-3 दिन से बनाया भी नहीं है और दाल मैंने बनाई नहीं है। तो मैंने कहा चलो दाल ही बना लेते हैं। और फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी चावल। तो अच्छे से धुल लेती हूँ दाल, और खूब अच्छे से धुलती हूँ, क्योंकि दाल भी बहुत केमिकल लगी आती हैं, तो हमें दालों को बहुत अच्छे से धुलना चाहिए। और मैंने दाल धुल ली है, और फिर इसके बाद में मैं चढ़ा दूँगी दाल। और ये देखिए मैं दाल के लिए कट किए ले रही हूँ टमाटर। तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, जैसा कि आपको पता ही हो गया होगा, प्याज लहसुन मेरे यहाँ बहुत कम यूज होता है। तो मैंने डाल दिया है टमाटर, और फिर इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, और फिर इसके बाद में डाल दूँगी नमक। बस बंद करके रख देंगे दाल बनने के लिए। और फिर इसके बाद में ये देखिए दाल बन गई है, और मैंने फिर लगा दिया है दाल में तड़का। तो ये मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी मैंने केले की सब्ज़ी बनाई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, जल्दी जल्दी से मैंने बस काटा छौंक दिया फटाक से, क्योंकि एक दिन मैंने और बनाई थी और केले रखे हुए थे। और बहुत थोड़ी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, जबकि तुरंत की तुरंत ख़त्म हो जाए, और ज़्यादा सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए
मैंने कहा केले भी हो गए हैं 2-3 दिन के आए हुए और 2 केले रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो उसको भी बना लेती हूँ और हो जाएगा। अरहर की दाल मतलब अरहर मिक्स मसूर की दाल और केले की सब्जी। तो मैं अच्छे से दाल को फ्राई किए दे रही हूँ। सब्जी मैंने निकाल ली थी और मैंने कहा इसी कढ़ाई में ही फ्राई कर देती हूँ। और बिल्कुल थोड़ी सी बस मैंने लाल मिर्च डाली है क्योंकि मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी। और फिर इसके बाद में मैं डाल दिया है मैंने इसमें वही हींग, जीरा, लाल मिर्च और मैं मिर्च भी डाल चुकी हूँ। फिर इसके बाद में मैं डाल दूँगी दाल। तो सच में दाल बहुत टेस्टी लगती है और मैं दाल जब भी बनाती हूँ मैं थोड़ा घी डालती हूँ दाल में, क्योंकि घी इस वजह से डालती हूँ, प्याज लहसुन का तो तड़का रहता नहीं है, घी डाल दो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। थोड़ा हस्बैंड जी ही वो करते हैं, वरना मैं और मेरे बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन खैर खा लेते हैं जब वो कहते हैं तो फिर मैं उनके लिए करती हूँ प्याज से फ्राई, नहीं तो नहीं करती हूँ, खा लेते हैं। और जब उनका मन होता है तो मैं बना देती हूँ उनके लिए। ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाएगा, मैं घर में रखती हूँ प्याज लहसुन। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दाल और सच में खाने में भी अच्छी थी। ज़्यादा मैंने गाढ़ी दाल नहीं बनाई है, मीडियम ही रखी है। फिर मैं लगाने लगी हूँ आटा। मैंने कहा चलो आटा भी लगा के रख देते हैं साथ के साथ, और रसोई में साथ का ही साथ काम करते रहो तो सही रहता है। और मैं आटा बैठ के ही लगाती हूँ, बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं खड़े होके आटा लगाऊँ, बैठ के ही लगाती हूँ। और फिर इसके बाद में मैंने आटा लगाया, थोड़ी देर मैंने उसको रेस्ट के लिए रख दिया है। फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटी। मैंने कहा चलो रोटी भी बना लेते हैं। हस्बैंड जी आज घर पे ही थे, आज वो नहीं गए हैं, तो बोले खाना लगा दो, तो मैंने कहा चलो रोटी भी बना लेते, मैं भी फ्री हो जाऊँगी टाइम से। और इस समय टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, टाइम 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक सारे काम हो गए हैं, बच्चों ने भी अपने अपने काम कर लिए हैं। और जैसा कि बच्चे मेरे बड़े हैं तो सब मेरी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही पूरा काम करती हूँ, बच्चे भी करते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी भी झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, तो मुझको इतना काम बहुत कम हो जाता है। और छत की झाड़ू मैं लगा देती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चे भी छुट्टियाँ हैं तो आराम से उठते हैं, तो मैं छत की झाड़ू लगा के फिर मैं अपना नहाने चली जाती हूँ और अपनी पूजा वूजा कर लेती हूँ। पूजा वाले कमरे में मैं अपना पोछा लगा लेती हूँ। मैं नहीं करती हूँ जल्दी कि बच्चे उठें जल्दी से करें, मैंने कहा चलो यार छुट्टी है बच्चों की। और बड़ी वाली बेटी की तो मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, एक पेपर उसका हो चुका है, अब उसका पेपर है 7 तारीख से, तो देखते हैं कहाँ रह के करती है पेपर, कहाँ देती है। फिर तो मुझे जब वो चली जाती है तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है और पोछा छोटी वाली बेटी भी लगा देती है। और बेटा भी नहीं है, नहीं तो बेटा भी छत की झाड़ू लगा देता है, तो झाड़ू पोछा से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। बस मैं उठ के डस्टिंग वगैरह जो साफ़ सफाई का होता है वो मैं देखती हूँ, और कपड़े धुलना ये सब काम मेरा रहता है, खाना बनाना। और जैसा कि मेरी छोटी सी एक शॉप है तो उसको मैं देखती हूँ, अपनी दुकान को अच्छे से संभालती हूँ, तो बस यही मेरा काम है। तो ये देखिए रोटी मैं बनाने लगी हूँ और पहली रोटी तो कम फूली थी और ये देखिए दूसरी रोटी कितनी अच्छे से फूल गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोटी नहीं फूलती है क्योंकि मैंने तवा गरम नहीं हुआ था, ऐसे ही डाल दी थी रोटी और इसी वजह से। और कभी कभी तो बहुत अच्छे से रोटी फूलती। और अब मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी को खाना दे के आती हूँ, वो भी खा लेंगे खाना। और फिर इसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ बनाना शेक। 2 केले रखे हुए थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनका बना देते हैं बनाना शेक। मैंने बेटी से कहा चलो तुम इसको मिक्सी में पीसो, तब तक मैं रसोई का और काम कर लेती हूँ। तो वो देखिए बना रही है बनाना शेक और फिर उसने बना लिया था। मैंने कहा चलो अब पी भी लेते हैं, फिर इसके बाद में और काम करते हैं। तब तक मैंने रसोई में पोछा वगैरह लगा लिया था और अब मैं चलती हूँ बनाना शेक पीने। बच्चों ने ले लिया है और आ जाइए आप लोग भी। बनाना शेक पीने के बाद में मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, मैंने कहा दूध भी गर्म कर लेती हूँ, इससे भी फ्री हो जाऊंगी क्योंकि ये भी एक डेली का काम रहता है। और फिर इसके बाद में आए थे घर में भुट्टे, तो मैंने कहा किसको किसको खाने हैं भुट्टे, मैंने कहा चलो भुट्टे भी भूंज लेते हैं। और ये भुट्टे बहुत मुलायम थे, बहुत अच्छे थे, तो बहुत धीमी धीमी आंच में मैं गैस पे ही भूंजे ले रही हूँ। और मैं तो इसी तरीके से गैस में भूंज लेती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा भुट्टे होते तो फिर मैं कोयला सुलगाती, कोयले में भूंजती, लेकिन मैंने कहा 4-5 भुट्टे हैं तो कौन अब कोयला सुलगाए, कौन भूंजे। मैंने कहा चलो इसी गैस पे ही भूंज लेते हैं। और धीमी धीमी आंच में भूंजो तो बहुत अच्छे भूंजते हैं और बहुत टेस्टी थे भुट्टे, इतने मुलायम थे, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे भुट्टे। और ये व्लॉग है 4 जून का, तारीख है मंगलवार, तो आपको मंगलवार का व्लॉग मिलेगा बुधवार को। आ जाइए आप लोग भी भुट्टे खाने, टेस्टी टेस्टी से भुट्टे।
फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। और फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।